भाग्यपूर्ण घटना हुई। हमारा पड़ोस का मर गया। घटना से कल मैं चौसा वहाँ गया। पहले घर कुंवर सिंह का पड़ा था, तो कुंवर सिंह के पास गया। इनके पापा जी 82 में हमारे साथ राजनीति के हाथ की राजनीति को लेकर आए थे। सतपाल सिंह हमारे साथ रहे तो हमारा अधिकार बने। हमने इसे दबाव दे के ना कह सके थे, इसे बोलने नहीं दिया। हमने कहा हम तय कर आए राजनीति। और दूसरे लोग के जो वहाँ बैठे थे उन्होंने बेचारों ने सबने कहा भाई जो सारा इतना अधिकार है तो इससे का हमने कहा मैं सहमत। फिर चौ साहब हम गए इनके पास दुष्यंत के पास। वहाँ भी सारे समाज ने कहा मैं बुला लो सारे, क्योंकि पहले तो कोई प्रोग्राम नहीं था, इन्हें पता भी था मामा, ना पूरण सिंह को पता था इन्हें, बल्कि मैंने जने सर को बता दिया था कि मामा। तो सब बुला लिए। इनके आम 20-25 मिनट 20 मिनट रहे होंगे भाई। उसके बाद में इनसे बात हुई। अंतोगतवा बात ये हुई कि इन्होंने कहा कि आप लोग आए। मेहता मेरे साथ प्रवीण बाबू जी थे, पिताई वाले कामरेड राजेंद्र, राकेश पवार, ये अशोक जी, अमरपाल प्रधान जी, रोहित और आपके धनसनी वाले थे तुम्हारे चचा मदन जी, और कई लोग थे तो कुटबी के थे। तो वहाँ इन्होंने कहा भाई गवान कह रहा। अरविंद प्रधान भी था। इन्होंने सब ने कहा भाई गवान ये चाह के राड ना हो, पता नहीं छोटी ने पट मारा चली जा, जब आग लगे बराबर में भी हो जाएगी का। इन्होंने कहा जो सम्मान है जो आप लोग कह रहे हैं हम बाहर नहीं, आपका सम्मान। वहाँ बल्कि एक दो आदमी आए, मैंने उनसे पूछा भाई झगड़ा बढ़िया फैसला बढ़िया। उसके बाद मास्टर जी शाम जो साहब थे इन्होंने तब भी आपको दोनों नहीं कहना कि इसको चाहो कर दो। फिर इन्होंने वहाँ से टिप्पणी की पंचायत की, वहाँ से भी फोन पे मुझे ये बताया कि जी जो हमने जुबान दे दी उस जुबान पर कायम है। अच्छी बात है। शाम को फिर कन्फर्म करा लीजिए, चौ साहब आए थे। अब तो कोई बात नहीं रही, कर वो करेंगे आप करोगे उस तरह हम तैयार। मैंने कहा भाई स्थिति ये है ये कहने पर आज मैं सुबह अब गया 3 दिन वहाँ पे, तो दिल्ली से आया था। और गया इसलिए कि चुनाव के बाद जब मैं मिलने आया चौ साहब तो उन्होंने एक बात तो मलिक साहब हमारे राजनीति को लेना देगा तो हमें बताए दे चाहे बुराई, पर एक जरूर चाहेंगे कि राड बढ़ाने का काम न करियो, कंटो ना लड़ाइयो। यही खड़े थे जो यहाँ खड़े थे आपके साथ थे, हम तो कंटो ना लड़ाइयो, निमट सगा निपटा लियो ने हमारे पे छोड़ दियो, हम निपटा लगे सुबह कंटो ना लड़े। जो साहब आपके जाने के बाद दोनों परिवारों ने उन्होंने ये तय कर लिया था अब भगवान तो यहाँ आने वाली चौ साहब चल चाहे आपकी दोनों लोग इज्जत रखेंगे, जो आप कहोगे समान करेंगे। भाई कोई से को आपत्ति हो इस बात में बता दो, गलत है क्या मेरी बात? क्या नहीं बात सुन, आप वहाँ तो किला फैसला लेने वाला। और एक बात और हुई थी जब मैं फिर इनके पास से चला मैंने कहा भाई कि जाके झगड़ा कर, उन्होंने कहा देखो साहब आप तो कह रहे सुन रहा बड़े हो मैं बोलता नहीं, पर एक बात बताऊँ मेरा अपना परिवार है, जो हुआ गलत हुआ। बिरादरी के झगड़े की और वैसे झगड़े की तो बात ही नहीं कुछ, बस अब आप जाके ऐसा करूँगा। तो अब ये चो साहब आप लोग कल आप गए थे हमारी चीज़ें को तो पिछले लोग ढाड़ को फिर यहाँ तो घास लगे नहीं थी, लगाई तो इनका पता नहीं शर्म नहीं आ रही थी इनका तो नहीं कहा पता हवा भी लग जा बराबर का तो काम ही है। इन्हें कहे थे अच्छा भाई इसका फैसला कर रहे तो मैं लिहाज नहीं। हाँ एक घास मारने वाली दोनों पक्ष इन्होंने कहा चौथ साहब का सम्मान बरकरार रखें,
गवान का सम्मान बरकरार रखे। हमारे हो रहे धनसरी सीता कुकबा रंगड़ा कातीगेड़ा सब जगह के लोग आएंगे, जो लोग चाह रहे हैं मुसलमान। और आपके जाने के बाद ये होगा वो जब आपका नाम आएगा फिर के घास वाले जी को लाइएगा, आप फिर तो फुस फुस करें ये जो ढाकते नहीं हम औपचारिकता सी करें अपनों आकाम को खुश करने के लिए हम रोक रहे। तो मैं तो कल आपको भी दिखवाया था। मैं चौसा के साथ अच्छा अच्छा, आप कल नहीं जब हम गए बल्कि रात में रखा तो भी हाथ मार लो ठीक रहेगा। तो अब आप बैठे जी, इनकी मेरी राय ये है, एक बार इनकी सुन तो आप लोग और झगड़ा भी जो है ये तनाव बढ़ाने का काम है, जिनका काम रोकने का तो उन्होंने भी करा, वो भी कोई कानूनी छुट्टी नहीं। इतना उकसाने का काम करा, इतना उकसाने का काम करा कि ये प्रेस्टेज बढ़ा ले पूरे, ये किसी की मांग रहा रोल ठीक नहीं था। और आप देख के जी जो नीति आप चाहो तो एक बार विषय मेरा जो अनुरोध था कि आप उधर बैठो, अलग इन्हें बुला के बड़ी बात तो ठीक है, कोई नहीं बैठे